ਜੀ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਜੈ। ਸੋਹੰਗ ਮਹਾਰਾਜ 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 ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਜੈ। प्यारी संगत जी और आए हुए सभी भाई बहन, जैसे अभी आप सबको बताया गया है कि परमेश्वर का इस धरती पे आना हुआ है और इस आने के बारे में हमारे पुरातन धर्म ग्रंथों में, चाहे कोई वो हिंदू है, सिख है, ईसाई है, बौद्धि है, जैनी है, पारसी है, किसी भी धर्म को मानने वाला है, देखने वाली चीज़ ये है कि जितने भी धर्म को मानने वाले हैं उन सभी इंसानों की जो अंदर की व्यवस्था है वो सबकी सेम है। सभी के 9 द्वार हैं, सभी के 10 द्वारी है और उन्हीं के जो धर्मगुरु हैं उनको मानने वाले ये बात कहते हैं कि आपके जो अगर परमात्मा से मिलनी अगर आप करना चाहते हैं तो आपके इस पांच तत्व काया के अंदर ही आपकी परमात्मा की मिलनी संभव है। और जितने भी मनुष्य हैं इस सृष्टि में सभी को ज़रूरत परमात्मा की है कि वो परमात्मा से मिलें, सभी चाहते भी ये हैं। और उसी के बारे में हमारे धर्मशास्त्रों में वेद व्यास जी ने सबसे ज़्यादा खुलासा किया है। वेद व्यास जी कब हुए? द्वापर में। पर सबसे पहले 18 अवतार हुए सतयुग में, जिसमें 52 अवतार जी भी आते हैं, कच्छप अवतार जी भी आते हैं, जिनके ऊपर मंथन हुआ, जिसमें से रतन निकले, कामधेनु गाय निकली, अमृत निकला, विष निकला। और जब त्रेता ख़त्म हुआ, जब सतयुग ख़त्म हुआ तब त्रेता आया। उसके बाद फिर राम जी और परशुराम जी हुए, 18 और 2 20। फिर द्वापर आया, द्वापर में कृष्ण जी हुए और वेद व्यास जी हुए। वेद व्यास जी ने हिंदू मान्यताओं के मानने के अनुसार जो उनका वे ऑफ लाइफस्टाइल है वो 18 पुराणों में दर्ज कर दिया और उसमें उन्होंने सबसे बड़ी भविष्यवाणी की। जैसे हर एक धर्मगुरु जो बताने वाला है वो ये कहता है कि अगर आप परमात्मा को मिलना चाहते हैं तो आप इतनी देर ध्यान धरिए और ये नाम जपिए, आप ऐसे करिए, आप ऐसे करिए, आप ऐसे करिए। पर सबसे बड़ी जो बात है जो वेद व्यास जी हैं वो पुराणों में लिख गए। अभी जो आपको जयकारा बताया, सोहंग महाराज शेर सिंह विष्णु भगवान दी जय, इस बात की भविष्यवाणी वेद व्यास जी कर गए। वेद व्यास जी ने इसको ऐसे लिख दिया, सोहंग महाराज बीच में गैप छोड़ दिया, विष्णु भगवान दी जय, वो सिंह होगा, मतलब समर्थ ताकत का वो मालिक होगा, वो सबको भय में रखने वाला होगा। और जब भगवान जी आए, भगवान जी ने इसको पूरा कर दिया, सोहंग महाराज शेर सिंह विष्णु भगवान दी जय। और ये जो 5 तत्व का व्यक्ति है, ये जब से सृष्टि रची है वो इसी एक प्रयास में लगा हुआ है कि परमात्मा की मिलनी हो। सभी कहते हैं कि परमात्मा की मिलनी के बिना आप ये 84 का चक्कर नहीं कट सकता। इसका उदाहरण 18 भक्तों ने दिया जो सतयुग से लेके अब तक कलयुग तक हुए, जिसमें भगत ध्रुव भी हुए, भगत प्रहलाद भी हुए, वाल्मीकि जी हुए जिन्होंने रामायण लिख दी, रविदास जी हुए, बिलनी हुई जिसके जूठे बेर खाए गए, सुदामा हुआ कृष्ण जी के टाइम पे। ऐसे 18 भगत हुए। और आप ये बात देखिए कि सृष्टि सतयुग से लेकर अब तक कोटन कोट जीव पैदा हुए, कोटन कोट पता नहीं कितने आदमी पैदा हुए इस धरती पे और कितने
मर गए, पर उनको आज तक उनका नाम कोई नहीं लेता। सिर्फ 18 भक्तों का आज भी संसार नाम याद करता है, क्योंकि उन्होंने एक ही इच्छा रखी थी कि हमें प्रभु परमेश्वर से मिलनी करनी है। चाहे आप भगत ध्रुव की बात ले लीजिए, भक्तों में सबसे छोटी उम्र के ध्रुव तारा देखते हैं ना आकाश में, अब उनसे शुरू हो गए। अगर एक मनुष्य अपना जीवन ऐसे जिए कि जैसे जीवन भगत ध्रुव ने जिया, जैसे भगत प्रहलाद ने जिया, बिना किसी डर के, सिर्फ एक का आसरा रख के, अगर हमारे सब जीवों की अंदर की व्यवस्था प्रभु को मिलने के लिए एक है, तो ये बात तो सिद्ध हो जाती है कि हमें एक ही प्रभु को मानना चाहिए। इसका प्रमाण गीता में भी मिलता है। आप गीता का 7वें अध्याय का 20वां, 21वां, 22वां श्लोक पढ़ लीजिए। उसमें कहा गया है, उसमें श्री कृष्ण जी कहते हैं कि जो देवी देवताओं को पूजते हैं, उनको पूजने वाले इस तरह हैं जैसे कोई छोटा बच्चा गुड़िया से खेलता है ना, उसका विश्वास उसमें पक्का हो जाता है। और देवी देवता आपको कोई भी वस्तु देते हैं, वो कहते हैं ना, हम इस जगह पे गए हमारी ये मनोकामना पूरी हो गई, हम इस जगह पे गए हमारी ये मनोकामना पूरी हो गई। उन 7वें अध्याय के 20वें, 21वें, 22वें श्लोक में लिखा गया है कि प्रभु की मर्जी के बिना जब तक प्रभु ऑर्डर ना दें कि हाँ तुम दे दो, तब तक वो अपनी मर्जी से आपको कोई वस्तु नहीं दे सकते। इसलिए यही कारण है कि वहां पे टाइम भी लगता है। वो कहते हैं हम इतने सालों से आ रहे हैं। आप सब आरती करते होंगे, ओम जय जगदीश हरे स्वामी दीनानाथ हरे। उसमें एक लाइन विचार करने वाली है। उसमें एक लाइन आती है, भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट प्रभु क्षण में दूर करे। क्षण में, उसमें देरी नहीं होती, क्योंकि भगत और भगवान में कभी दूरी नहीं होती। अगर भगत है तो वो पूर्ण रूप से भगवान से मिला होगा, और भगवान अपने भगत की कभी बात नहीं ठुकराता। इसका प्रमाण भी मिलता है। जो भिलनी थी अपने प्रभु के प्यास में, आस में बुजुर्ग थी, वो बैठी हुई थी पंपासर में, और वहां पे आके प्रभु ने उसके जूठे बेर खाए थे। और राम जी के आने से पहले जो वाल्मीकि जी ने रामायण अंकित कर दी गई थी, वो एक नीची जाति से थे, जो लोग कहते हैं, पर पढ़ते उनको सारे पंडित ही हैं। पर राम का उसमें भेव नहीं आया अभी तक उनको कि राम किसकी बात करते हैं, उसमें रामायण में बात किसकी की गई है। भगवान को मिलने के 2 रास्ते हैं। अब मैं अपनी बात को ख़त्म करूंगा। भगवान को मिलने के 2 रास्ते हैं। एक, या तो प्रभु के समय में आपको प्रभु जन्म दें और अपनी सोजी दे दें और आप अपने से आपका मिलन हो जाए। ये प्रभु की दया का सबसे बड़ी दया है प्रभु की, और सबसे आसान रास्ता है, और सिर्फ ये सरेंडर है। जो भगत सरेंडर हो गया। और दूसरा जो रास्ता है जो संसार में प्रचलित है स्टार्टिंग से लेके अब तक, ध्यान धरो, उसको मिलने की कोशिश करो। अब ध्यान भी 2 तरीके से है। ध्यान ऐसे है, एक तो आंखें मूंद के हैं, आप भी मानते हो कि हमने ध्यान धरा हुआ है, और दुनिया वाले भी समझते हैं कि हमने ध्यान धरा हुआ है। एक ध्यान जो था वो भक्तों ने भी धरा था। एक संसार के कार्य करते हुए भी ध्यान धरा जा सकता है। वो कैसे कि प्रभु ये जो शरीर दिया है ये आपने दिया है, पैदा किसने किया है? आपने किया है। ये जो श्वास ले रहा हूँ ये मैं किसकी कृपा से ले रहा हूँ? आपकी कृपा से ले रहा हूँ। ये जो मेरा शरीर में ये जो सर्कल चल रहा है खून का, ये किसकी कृपा से चल रहा है? आपकी कृपा से चल रहा है। अगर चलता है तो भी ठीक है, तब भी आपका हूं, नहीं चलता है तो भी आपका हूं। और यही व्यवस्था जब कृष्ण जी ने 18 अध्याय गीता में लिखी थी, इसको आके भगवान जी ने छोटा कर दिया, संक्षेप में कर दिया बहुत ज़्यादा, कि ए संसार वालों, आपको अब कुछ ज़्यादा पूजा पाठ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप सिर्फ अपना घर गृहस्थी में कार्य करते हुए भी मुझे इस भाव से याद करेंगे, तू मेरा और मैं तेरा, मैं आपसे यकीनन मिलूंगा। अब ये आपके ऊपर है
कि आप उसको कितनी, आपकी इच्छा, आपकी आत्मिक इच्छा कितनी प्रबल है। जब आपको इसको कंटिन्यूस करना होगा। और ये जितने भी भगत हैं, प्रभु को मिलने नहीं गए, इसका प्रमाण आपको पुरातन समय में भी मिलता है। बिल्ली राम जी को ढूंढने नहीं गई थी, सुदामा नहीं गया था, प्रहलाद भी कहीं नहीं गया था, वो कहीं जंगल जू में नहीं बाहर चले गए थे। वाल्मीकि जो थे, रविदास जी जो थे, जूतियों का काम करते थे बनाने का, उनका आज भक्तों में नाम है। तो प्रभु ने जो आपको एक आसान सा रास्ता दिया है, जो हर एक सभी भाषाओं में है, तू मेरा और मैं तेरा, इसको निरंतर करते जाइए। जब आप और आपकी आत्मा एक प्रभु से मिलने की, शब्द से मिलनी हो जाएगी, तो प्रभु आपसे मिलनी जरूर करेंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। उम्र में तो छोटा हूँ, कोई वचन ज़्यादा कम बोल गया हूँ तो बच्चा समझ के माफ़ करना, और 5 जयकारों का साथ ज़रूर देना। सोहंग महाराज शेर सिंह विष्णु भगवान दी जय। सोहंग महाराज शेर सिंह विष्णु भगवान दी जय। सोहंग महाराज शेर सिंह विष्णु भगवान दी जय। सोहंग महाराज शेर सिंह विष्णु भगवान दी जय।